हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपको पता है हम आज एक न्यू वीडियो करने वाले हैं और जिसमें मैं आप लोगों को फैक्ट्स बताने वाली हूँ कि मैं एक वीडियो देखूँगी। एक्चुअली मैं एक वीडियो देखूँगी और फिर वो आप लोगों को भी वीडियो दिखाऊँगी और उसमें बताऊँगी कि उसमें कैसे फैक्ट्स का बताया हुआ है कि स्मार्टफोन्स एक ही शेप में क्यों बनते हैं, वो रेक्टेंगल शेप में ही क्यों बनते हैं, वो सर्कल क्यों नहीं बन सकते, वो ट्रायंगल क्यों नहीं बन सकते, वो स्क्वायर क्यों नहीं बन सकते। ऐसे फैक्ट्स बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं हम आज की वीडियो में। क्यों नहीं, इस गेम के कैरेक्टर को अगर आप मारोगे तो वो रियल लाइफ में भी मर चुका होगा। क्यों इस देश में चॉकलेट को एज अ करेंसी यूज किया जाता था और ये चीजें तो आपने कभी देखी ही नहीं होंगी। वीडियो बहुत ही अमेजिंग है, तो अभी इस पे 1000 लाइक्स कर दो। नंबर 15, इस गेम में जब आप किसी कैरेक्टर को मार रहे होते हो तो वो रियल लाइफ में भी मर चुका होता है। एसेसिन्स क्रीड एक ऐसी गेम है जिसमें आप जिन कैरेक्टर्स को मारते हो हिस्ट्री में भी वो लोग मरे हैं और वो भी सेम डेट को। इस बात से आप ये समझ सकते हो कि गेम्स को कितनी एक्यूरेसी के साथ बनाया जाता है। नंबर 14, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कितने टाइम में इंस्टाग्राम कितना डेटा पी जाता है। तो अगर आप रील्स देख रहे हो तो 64 MB आपकी 10 मिनट में साफ हो जाएगी और 1 घंटे में लगभग 400 से 600 MB। लेकिन ये डेटा आपके नेट की स्पीड पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि स्पीड अच्छी होगी तो सारी वीडियोस ऑटोमेटिकली हाई क्वालिटी में चलेंगी जिससे ज्यादा डेटा यूज होगा। लेकिन अगर आप सेटिंग्स में डेटा सेवर को ऑन कर लोगे तो आपका डेटा कम यूज होगा। ऑब्वियसली वीडियोस थोड़ी लो क्वालिटी में चलेंगी। नंबर 13, ये रेस्टोरेंट मेन्यू में आप खाना ऑर्डर करने से पहले ही देख सकते हो कि खाना कैसा दिखने वाला है। ये 3D मेन्यू है जो कि इन रियल लाइफ आपके टेबल पर आता है। देखने पर ये किसी अच्छे ग्राफिक्स वाले फ्यूचरिस्टिक गेम के जैसा लगता है जिसमें हमारा खाना हमें 3D तरीके से चूज करना पड़ता है। क्या आप ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहोगे? नंबर 12, पहले कार्टून्स कुछ इस तरीके से एनिमेट किए जाते थे। सब कुछ हैंड ड्रॉन होता था। पहले ट्रांसपेरेंट शीट में कैरेक्टर को बनाया जाता था, फिर बैकग्राउंड को धीरे धीरे मूव करते थे, जिसके बाद कुछ इस तरीके का एनिमेशन बनता था। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी इसे स्मूथ बनाने के लिए। नंबर 11, क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं था जहां डायनासोर ना रहे हों। बहुत लोग कहते हैं कि अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जहां डायनासोर नहीं थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि अंटार्कटिका जैसे बर्फ से ढके हुए जगह पर भी डायनासोर्स, मोसोसॉर्स और प्लीसियोसॉरस जैसे डायनासोर्स रहा करते थे, लेकिन एक पत्थर ने इन बेचारों की पूंगी बजा दी। नंबर 10, इस दुनिया में एक ऐसा जानवर है जो कि इंग्लिश समझता है, वो है डॉग। डॉग्स कुछ बहुत प्यारे और कुछ खतरनाक हैं, लेकिन जिन डॉग्स को बचपन से ही इंग्लिश सिखाई जाती है और उन्हें ट्रेन किया जाता है वो कुछ हद तक वॉइस की टोन्स और वर्ड से इनडायरेक्टली लैंग्वेज को समझ सकते हैं। बहुत से साइंटिस्ट का भी मानना है कि डॉग्स स्पेसिफिक वर्ड्स को समझते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये पूरे सेंटेंस को नहीं समझ पाते। वैसे अब आप डॉग्स को क्या समझाने वाले हो? नंबर 9, अमेरिका में चॉकलेट को करेंसी के तौर पर यूज किया जाता था। जब एज़टेक, जो कि एक टाइप का एथनिक ग्रुप था, इन्होंने जब माया अमेरिका को जीतना शुरू किया था तो उन्हें कोकोआ बहुत पसंद थी, लेकिन उनके यहाँ ये नहीं उगती थी, इसीलिए वो मायंस के साथ चॉकलेट से ट्रेड करते थे एज अ करेंसी। मायंस भी एक टाइप का एथनिक ग्रुप था जो कि उस टाइम पर एज़टेक के साथ एग्जिस्ट करते थे। नंबर 8, इंडिया में साल में एक बच्चे को कितने खिलौने मिलते हैं? शायद 6 से 7 मिलते होंगे, लेकिन वहीं अमेरिका में एक साल में एक बच्चे को 70 से भी ज्यादा खिलौने मिलते हैं, और वो भी मोस्टली हॉलीडेज के समय। इतने खिलौने अगर मुझे मिल गए होते ना, मैं तो भाई पूरी दुनिया की ना राज कर रही थी, राज। वहीं बाकी किसी देश में ये नंबर 20 से ज्यादा नहीं है। नंबर 7, ये है एक कॉफी का कप, लेकिन आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन इसका पर्पस यही है। बस फर्क ये है कि इसका इस्तेमाल आप जीरो ग्रेविटी में कर सकते हो। एस्ट्रोनॉट्स इसी का इस्तेमाल करके कॉफी जैसे ड्रिंक्स को पीते हैं। ये कप जीरो ग्रेविटी में एक एक्चुअल कप का काम करता है। नंबर 6, एक बार मैकडॉनल्ड्स के बबल गम फ्लेवर के ब्रोकली को देखो। मैकडॉनल्ड्स ने इसे अपने मेन्यू में डाल दिया था। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। मैकडॉनल्ड्स को लगा कि ये बच्चों को अच्छा लगेगा और पेरेंट्स को भी, लेकिन ये किसी को अच्छा नहीं लगा। नंबर 5, इंसान दिन की एवरेज 2000 कैलोरीज खाता है, लेकिन एक ब्लू व्हेल एक बार में ही 5 लाख कैलोरीज खा जाती है। सोचिए 5 लाख कैलोरीज बस एक बाइट में, इनसेन। नंबर 4, आप रेलवे स्टेशन जाते हो और आप देखते हो कि एक ट्रेन पलकों को मस्कारा लगा रही है। ऐसी कमाल की एडवर्टीजमेंट आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये एक्चुअली में एक मस्कारा की एड है जिसके लिए उन्होंने पब्लिक व्हीकल्स के ऊपर आई लैशेस लगा दिए
हैं और नॉर्मल कुछ जगह पर अपना मस्कारा ब्रश, और जैसे ही वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ से गुजरता है तो ऐसा लगता है कि वो मस्कारा लगा रहा है। नंबर 2, आपने बिना टायर की कार देखी है? नहीं तो एक बार ये देखो। इसे द ट्रक ऑफ द फ्यूचर के नाम से दिखाया गया था, जिसमें बिल्कुल भी टायर नहीं होते थे। लेकिन फ्यूचर तो आ गया पर ये ट्रक नहीं आया, क्योंकि ये उतना भी फंक्शनल नहीं है स्पीड को लेकर, और इसकी सेफ्टी भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। नंबर 3, क्या आपको पता है फोन चाहे किसी भी कंपनी का हो, एप्पल, सैमसंग या अनब्रेकेबल नोकिया, सबके सब रेक्टेंगल शेप में ही क्यों होते हैं, सर्कल क्यों नहीं? असल में इसका बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर है, क्योंकि स्मार्टफोन को साथ में रखने और हाथ में पकड़कर चलाने के लिए बनाया गया था, और अगर इसे सर्कुलर बना देते तो फोन को हाथ में पकड़ना और पॉकेट में रखना भी मुश्किल हो जाता और उसको यूज करने में भी बहुत दिक्कत होती। जैसे आप एक हाथ से पकड़कर बात कर लेते हो, सर्कुलर फोन से आप ये नहीं कर पाते। यहाँ तक कि जो कैमरा, वीडियो और फोटोशूट करते हैं वो सब भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में ही होती हैं, जिसे सर्कुलर फोन में देखना सर दर्द से भरा होता। इसीलिए कोई भी हैंडहेल्ड डिवाइस जैसे PSP, निंटेंडो स्विच, इन सभी गेमिंग डिवाइसेस को भी रेक्टेंगुलर ही बनाया गया है। नंबर 1, कंपनीज के ऐसे प्रोडक्ट्स जो बुरी तरह फ्लॉप हो गए। सबसे पहले है चीटोस लिप बाम। यार इस प्रोडक्ट का इन्वेंशन मुझे काफी फनी लगा। आखिर उन्होंने क्या सोच के ये बनाया होगा? माना चीटोस का टेस्ट काफी अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं चाहता होगा कि उनकी लिप्स चीटोस की तरह स्मेल या टेस्ट करें। ये वाले लिप बाम से चीटोस की स्मेल आती थी, और इसीलिए इस वियर्ड प्रोडक्ट को किसी ने नहीं खरीदा, क्योंकि लोग अक्सर चाहते हैं कि उनके लिप्स में से अच्छी स्मेल आए, तभी तो वो यूजुअली मीठी स्मेल होती है, जैसे कि वनीला हो गया, चॉकलेट या फिर स्ट्रॉबेरी, और इसीलिए किसी ने भी इसको ज्यादा भाव नहीं दिया और ना ही ये कस्टमर से कनेक्ट कर पाया, जिसकी वजह से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अगर किसी ने खरीदा भी होगा तो इसको ऐसे ही मस्ती के लिए खरीदा होगा, ना कि एक्चुअल यूज के लिए। एक सक्सेसफुल ई-कॉमर्स कंपनी बनने के बाद Amazon ने सोचा कि वो अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बेचेगा अपने ही एप्लीकेशन पर। Amazon से कई लोग फोन खरीदना शुरू कर रहे थे, तो Amazon ने मौका देखते ही अपना ही फोन लॉन्च कर दिया, जिसका नाम था Amazon Fire फोन। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फेलियर निकला। कमर्शियली तो ऐसा लग रहा था कि ये काफी सक्सेसफुल होगा और काफी अच्छा कॉम्पिटिटर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मार्केट में आने के 13 महीने बाद ही डिसकंटिन्यू हो गया। वैसे इसका इंटरफेस और बाकी चीजें काफी सही थी और ये फोन आईफोन से भी काफी डिफरेंट लग रहा था, लेकिन लोगों ने इस पर भरोसा नहीं किया। और दूसरी बात, जितने अच्छे फीचर्स इसके कमर्शियली दिखाए गए थे उतने अच्छे वो थे नहीं, और ज्यादातर लोग फोन जैसी चीजों के साथ रिस्क नहीं लेते। फिर नेक्स्ट है पेप्सी ब्लू। पेप्सी कई बार मार्केट में न्यू ड्रिंक्स को लॉन्च करता रहता है बस टेस्टिंग करने के लिए, और इसमें से कई सारी ड्रिंक्स फेल होती थी, जिसमें से एक है पेप्सी ब्लू। ये इंडिया में भी लॉन्च हुई थी, लेकिन ज्यादा नहीं चल पाई। पहले तो इसका कलर काफी अलग था और लोगों को लगता था कि ये एक्चुअली अनहेल्दी है, और इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा मीठा था, चाय के जितना। और पेप्सी का जो कैफिनेटेड टेस्ट था वो इसमें थोड़ा मिसिंग था, इसीलिए ये फ्लॉप हो गया। इसके बाद पेप्सी AM और क्रिस्टल पेप्सी भी इंडिया में लॉन्च हुई थी। पेप्सी AM बहुत ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल करता था और ये बहुत ज्यादा कड़वा लगता था, जिसकी वजह से लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आया। और ऐसे ही क्रिस्टल पेप्सी भी लोगों को उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से ये भी फ्लॉप हो गई। और जहाँ तक बात है पेप्सी के रबर की, तो ये एक्चुअली में बना करते थे और ये eBay और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर भी मिला करते थे। ये एक्चुअली में एक खास तरह के प्लास्टिक से बनी होती थी और इस पे क्लासिक पेप्सी का लोगो बना होता था, और इस रबर का नाम विंटेज पेप्सी इरेजर था। लेकिन मेन बात ये है कि ये पेप्सी वालों ने ऑफिशियली नहीं बनाया था, बल्कि कुछ लोगों ने बनाया था। कोलगेट दुनिया का सबसे फेमस टूथपेस्ट ब्रांड है जो लगभग हर किसी ने यूज किया है, लेकिन 1982 में कोलगेट अपना पहला फूड प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जो फ्रोजन बीफ लसानिया था, जिसे आप मैगी की तरह जल्दी से जल्दी खा सकते थे। लेकिन लोगों को वैसे ही फ्रोजन प्रोडक्ट्स काफी अनहेल्दी लगते हैं, और कोलगेट की इमेज एक टूथपेस्ट ब्रांड की थी, और लोगों ने इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, और ये कोलगेट लसानिया सिर्फ स्टोर्स में शेल्फ में ही पड़ी रह गई। अगर ये प्रोडक्ट फेमस होता तो कोलगेट की तरफ से हमें और भी फूड प्रोडक्ट देखने को मिल सकते थे। और वैसे कोलगेट की कैंडी की बात करें तो एक्चुअली में कोलगेट की कोई कैंडी नहीं थी, लेकिन एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है कैंडी कॉप बबल गम, और इसका फ्लेवर एक्चुअली में एक टूथपेस्ट के जैसा है। मतलब इस बबल गम में टूथपेस्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि इसको ऑलमोस्ट एक टूथपेस्ट बना देता है। लेकिन KFC का ये प्रोडक्ट मार्केट में आते ही सोल्ड आउट हो गया। 2017 में जापान का एक KFC लिमिटेड एडिशन सनस्क्रीन लॉन्च हुआ था, जिसको कोलोनल सैंडर्स एक्स्ट्रा क्रिस्पी सनस्क्रीन के नाम से जाना जाता था। वैसे ये तो नॉर्मल सनस्क्रीन थी, लेकिन इसमें खास बात ये थी KFC फ्राइड चिकन की तरह थी। सन प्रोटेक्शन और KFC ट्विस्ट की लोगों को बहुत अटेंशन मिली, और मार्केट में ये प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी बिक गया। ये तो आपको पता चल गया, लेकिन ये दो वीडियोस भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तो इनको अभी देखो और आगे भी बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं।